नमस्कार साथियों, फाइनली ग्रुप सी की वैकेंसीज आ चुकी हैं और आज ही के दिन यानी कि 17 सितंबर 2024 को विज्ञापन का प्रकाशन हो चुका है। और ग्रुप सी के तहत अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है कुल मिलाकर 257 पदों पर भर्तियां आ चुकी हैं। तो भाई जो आप लगातार लंबे समय से लगे हुए थे पढ़ाई पे, अब उसको और ज़्यादा तेज कर लीजिए क्योंकि अच्छा मौका है जहां पर आपको जो है ग्रुप सी के अंतर्गत जो है 257 पदों पर जो है चयन के लिए आसानी से जो है मौका मिल जाएगा। अच्छा, पहले जो ग्रुप सी की भर्तियां आई हैं उनमें वैकेंसीज कौन कौन से हैं, पद कौन कौन से, इस पे बात कर लेते हैं। देखो, समूह गा के तहत सबसे पहले तो आया है आपके पास में अपर निजी सचिव, यानी कि जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, ये एक पद आपका आया है। दूसरा व्यक्तिगत सहायक यानी कि पर्सनल जो असिस्टेंट होता है, पीए की बात कर रहे हैं। साथ में स्टेनोग्राफर, आशुलिपिक और स्टेनोग्राफर में जो है जो सह डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, इसके पदों की वैकेंसीज आ चुकी हैं। इनमें आप आवेदन कब से प्रारंभ कर सकते हैं? देखो, 24 सितंबर से जो है ये ओपन हो जाएगा, आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो लास्ट आपकी डेट रहेगी वो 14 अक्टूबर तक रहेगी, यानी कि 24 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच आप पदों पर जो है अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन पत्र में यदि आपको कोई संशोधन लाना है, कोई चेंजेस है, कोई अमेंड करना है तो उसके लिए जो है 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक का समय रहेगा। और लिखित परीक्षा की जो अभी एक डेट दी गई है, संभावित जो तिथि दी गई है, वो 8 दिसंबर 2024 को होने वाला। तो मतलब दिसंबर 2024 के लिए आपको जो है प्रिपेयर होना है, जहां पर आपको जो है समूह गा के अंतर्गत, जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया है कि कुल मिलाकर 257 जो पद हैं इन पर वैकेंसी आई है। साथ में हम लोगों को ये जानना होगा कि ये जो आपका पैटर्न होगा एग्जाम का, ये 2 फेजेस में होगा, 2 चरणों में होगा। देखो, पहले फेज में क्या होगा, इसमें पहले फेज में तो आपकी होगी लिखित परीक्षा, ठीक है। और ये कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वास्तविक परीक्षा होती है। और जब आप इस लिखित परीक्षा में जो है चयन के आधार पर या मेरिट के आधार पर अगर आपका चयन होता है तो फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, जिसके लिए स्टेनो को आपको देना पड़ेगा। तो स्टेनो के पेपर के बाद जो है आपको इसमें जो है चयन होगा। ये 2 विधि से इसको किया जाएगा। अब सवाल कई बार ये होता है कि सर क्या हम लोग इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो अलग अलग पदों पर अलग अलग जो है योग्यताएं होती हैं। जैसे अपर निजी सचिव की बात करूं तो अपर निजी सचिव में कुल मिलाकर जो है इसमें 3 जो है क्या आए हैं, पद यहां पर आए हैं। जिसमें अगर हम लोग बात करें तो इनमें जो है सीधा सा जो है हमसे पूछा जाता है कि ये जो वैकेंसी आई है इसके लिए क्या जो है वहां पर होना चाहिए अनिवार्यता। सबसे पहले देखो, अपर निजी सचिव की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है आपको 21 से 42 वर्ष तक जो है पेपर देने, लगभग उत्तराखंड में वही होता है 21 से 42 तक आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर देखो आपके पास में जो है हम लोगों से शैक्षणिक अनिवार्यता जो पूछ रहा है उसमें जो है किसी भी विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष जो अर्हता होती है उसमें इंग्लिश या हिंदी में जो है आपने स्टेनोग्राफी में 80 शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, 80 शब्द जो है प्रति मिनट की यहां पर बात चल रही है, ये आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश में जो है कम से कम 400 की डिप्रेशन जो है उसमें आपको जो है प्रति घंटे की गति वहां पर होनी चाहिए, आपकी जो है अर्हता के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा देखो, इसमें जो पर्सनल असिस्टेंट है, पीए है, यानी कि व्यक्तिगत सहायक, उसमें जो है 3 वैकेंसीज आई हैं। इसमें भी देखो आयु सीमा सेम रहेगी और इसमें जो है अनिवार्यता इंटरमीडिएट और समकक्ष में योग्यता हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में है यहाँ पर मैं देखो कंप्यूटर पर हिंदी टंकर में न्यूनतम 4000 की जो डिप्रेशन प्रति घंटे की गति है वो आपकी होनी चाहिए। हिंदी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति आपके पास होनी चाहिए। और अंग्रेजी आशुलिपिक और टंकन में प्रवीण अभ्यर्थियों को जो है पहले अधिमान वहां पर माना जाएगा, यानी प्रायोरिटीज दी जाएंगी। उसके अतिरिक्त बात करें अगर तो आशुलिपिक जो है व्यक्तिगत सहायक में कुल मिलाकर 15 पद यहां पर आए हैं, ठीक है। और इसमें जो आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं वो आप लोग जो है डिटेल में देख लेंगे। फिर यहाँ पर भी जो है आपके पास में अनिवार्यता वही रहती है कि आपने जो है कहीं पर जो है परीक्षा उत्तीर्ण की हो, कंप्यूटर में आपको जो है ज्ञान हो, और वहीं जो है 4000 की डिप्रेशन जो है इसकी गति आपके पास में होनी चाहिए, है ना। इसके अतिरिक्त इसमें एक और पद आया है व्यक्तिगत सहायक के भीतर जो है उसमें 2 पद इसमें दिए गए हैं, जिसमें वंस अगेन देखो स्नातक यानी कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश भाषा का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और अगर आपसे स्टेनो की बात करें तो 80 जो है शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, और कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी में जो है यहाँ भी 4000 की जो की डिप्रेशन है उसके हिसाब से काम करना जो है आपको आना चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत सहायक में जो अलग अलग पदों पर आए हैं, जैसे व्यक्तिगत सहायक में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में है, ठीक है, नैनीताल में, ठीक है, यहाँ पर जो है वैकेंसीज आई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा में आई हैं, बागेश्वर में आई हैं, ठीक है, चमोली में अलग अलग वैकेंसीज हैं, चंपावत में अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो कुल मिलाकर इन वैकेंसीज की बात करें तो ये 22 पद जो है आपके पास में आते हैं।
इनके लिए अगर आपको पुनः जो है पूछा जाए कि शैक्षणिक रूप से क्या क्या जो है इसमें योग्यताएं होनी चाहिए, तो इन 22 पदों के लिए, ठीक है, वापस चलिए, शैक्षणिक अगर हमसे पूछ रहा है कि क्या क्या होना चाहिए इसमें, तो इन 22 पदों के लिए जो है पुनः क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट की परीक्षा, उसके समकक्ष सरकार के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। हिंदी में आशु लेखन में वही वंस अगेन 80 और जो है 4000 की डिप्रेशन के हिसाब से प्रति घंटे की आपकी स्पीड होना जरूरी है, ये आपको वहाँ पर जानकारी रखनी है। इसके अतिरिक्त जो है व्यक्तिगत सहायक में कुछ और भी पद आए हैं, जिनमें 2 पद इसमें आते हैं, जैसे उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जो आयोग है यहाँ पर आया है। साथ में जो है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग जो है जिला उपभोक्ता संवर्ग में, यहाँ पर भी वैकेंसीज आई हैं। और इसके लिए पुनः वही है, देखो आपके पास में जो है जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा और परीक्षा परिषद है उसमें, या माध्यमिक जो शिक्षा परिषद है इसमें जो है आपने क्या किया हो, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा तथा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और यहाँ पर आशुलिपिक अंग्रेजी में 100 और हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपसे पूछा गया है। और अंग्रेजी और हिंदी में क्या है, अंग्रेजी में 5000 की डिप्रेशन के हिसाब से और हिंदी में 4000 की डिप्रेशन के हिसाब से प्रति घंटा जो है आपके पास में स्पीड होनी चाहिए, और MS ऑफिस जो है इसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से जो है व्यक्तिगत सहायक में अलग अलग जगहों पर प्रशिक्षण सेवा योजना में जो है कुल मिलाकर 207 पद यहाँ पर आए हैं, राइट। और इन 207 पदों पे जो है अलग अलग वर्ग में जो है वैकेंसीज आई हैं। और इसके लिए भी देखो ये इंपॉर्टेंट कई बार हो जाता है, अगर इसके लिए आपसे जो है शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे हैं तो इसमें वंस अगेन सेम चीजें हैं कि आपको जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होनी चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपके पास में स्टेनो में गति होनी चाहिए, और कंप्यूटर में वंस अगेन जो है 4000 के हिसाब से जो है आपके पास की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर में कुल मिलाकर 3 पद आए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है 3 पद हैं, एक उत्तराखंड सूचना आयोग में आया है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें जो है इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा है, 4000 की डिप्रेशन है, 80 शब्द प्रति मिनट जो है आशुलिपिक के स्टेनो में आपको देना है, राइट। इसके अलावा व्यक्तिगत या आशुलिपिक में जो है ग्रेड 2 में जो है 2 पद यहाँ पर आए हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद जो है इसके अंतर्गत आप लोग जान सकते हैं 2 पद इसमें है। और इसमें वंस अगेन सेम इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी चाहिए, 80 और 4000 का जो की डिप्रेशन में तब से आपको बता रहा हूँ ये इसमें जो है आने वाला है, ठीक है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है उसमें जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, MCQ टाइप के आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। 2 घंटे का आपको जो है इसमें समय मिलने वाला है, और इसमें जो है आप लोग ऐसा कार्य कर सकेंगे। अब अंत में हम लोगों ने इसमें क्या जानना है गाइस, कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, मतलब सिलेबस में जो है आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सिलेबस देखो इसका सिंपल है। सबसे पहले देखो आप कोई भी एग्जाम्स अगर देते हो तो उसमें हिंदी का रोल रहता है। यहाँ पर भी इस जो है जो हमारे पास में वैकेंसी आई है इसमें भी सबसे पहले क्या है, आपके पास में 20 नंबर की कंपलसरी जो है हिंदी दी गई हैं। आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर इसका पूरा रूपरेखा। देखो यहाँ देखो, अगर आपके पास में पूछ रहा है कि क्या क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के भीतर देखो आपके पास में 20 नंबर की जो है हिंदी, और हिंदी बिल्कुल सामान्य भाषा, हिंदी भाषा का ज्ञान, लिपि, वर्णमाला, वर्तनी, शब्द संरचना, शब्द भंडार, संधि, वाक्य, ठीक है, पत्र लेखन, जनसंचार, हिंदी, कंप्यूटर, फॉन्ट इत्यादि के बारे में जानकारी। फिर हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय आपके पास में दूसरा आएगा, जिसमें जो है हिंदी में पद्य आएंगे, कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा, रसखान, जयशंकर जी, ठीक है। फिर गद्य में राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद जी, यानी कि ये आपका हिंदी का एक भाग रहेगा। दूसरा जो इसमें दूसरा पेपर होगा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का, इसमें दूसरे भाग का जो पहला खंड है उसमें मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति यानी कि जो रीजनिंग है इसका पेपर आएगा, कुल मिला के 40 नंबर का यहाँ पर आएगा, जिसमें जो है अलग अलग टॉपिक के हिसाब से जो है कार्य करवाए जाएंगे। उसके अतिरिक्त अगर हम लोग यहीं पर बात करें तो इसमें जो है कुछ कंप्यूटर के जो है सिलेबस है, फंडामेंटल कंप्यूटर का जो है आपके पास में इसके कुछ भाग आते हैं, राइट। उसके अलावा इतिहास आएगा, भारत में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक का जो है पूरा सिलेबस इसमें कवर होता है, राइट। इसके अलावा विश्व के इतिहास की कुछ बातें जुड़ेंगी इसमें, पुनर्जागरण एंड ऑल। भूगोल जो है, भूगोल से कुछ प्रश्न इसमें बन जाएंगे। बाकी जो सामान्य होता है राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस से कुछ प्रश्न यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। इसके अतिरिक्त जो है इंपॉर्टेंट जो इसमें सिलेबस में आता है वो आता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमी भारत की उससे पूछ लेता है। और
स्टेट से, नेशन से या फिर इंटरनेशनल जो है कुछ हमारे पास में करंट अफेयर्स की जो है न्यूज़ेस आती हैं, तो ये आपका कंप्लीट रहता है। भाग 3 में जो है उत्तराखंड से संबंधित जानकारी आएगी जो कि लगभग 40 नंबर का होगा। तो 3 भागों में, पहले भाग में 20 नंबर की हिंदी आ गई, दूसरे भाग में जो है रीजनिंग और जो हमारे पास में सामान्य अध्ययन का है वो आ गया 40 नंबर का, यानी कि 60 नंबर, और बचे 40 नंबर उत्तराखंड से संबंधित जानकारी जो होगी उससे संबंधित जो है यहाँ पर आएंगे। तो ये पूरा सिलेबस है, वैकेंसी है। आप लोग इसके लिए आराम से जो है मेहनत कीजिए, अभी है, समय है आपके पास में, सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, एटलीस्ट दिसंबर जो है 2 से 3 महीने आराम से है, तो उस पर आप लोग काम कीजिए। दूसरा देखो, जैसे ही वैकेंसी आई है तो साथ में अनाउंसमेंट भी बहुत जायज़ सी बात है कि इंस्टीट्यूशन में जो है हम लोग जल्द ही जो है इसके लिए नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। टाइमिंग बिल्कुल जो है फ्लेक्चुअल रहेगी। फ्लेक्चुअल कैसे रहेगी, देखो मॉर्निंग में 7 o'clock से स्टार्ट हो जाएगा, इवनिंग में 4 बजे से ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, 5 बजे से भी बैचेस चलेंगे, इवन आप लोग जो है 9 से 10 बजे तक ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस जो है पढ़ सकते हैं। उसके लिए बस आपको जो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है उसके ऊपर जो है आपको मैसेज करना है, डीएम करना है, राइट। अगर किसी भी प्रकार की इंक्वायरी रहती है तो आप लोग जो है जरूर पूछिए। तब तक के लिए आप लोग मेहनत कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसीज आई हैं आप सब जो है उस पर अच्छे से मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।